चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। आप हर घंटे 1500 टिकट बेचे जा रहे हैं तो क्या झकमरा रहे थे आप? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए। बढ़ता है लोगों को हताहत होने पर मजबूर कर दिया जाता है, रेल मंत्री के कानों में जू तक नहीं रेंगता है, फिर भी आप कह रहे। अरे प्रधानमंत्री जी बताइए ना, रेल मंत्री जी बताइए ना कि उन माता बहनों की जिनकी मांगे सुनी हो गई, वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में सड़क जाम कर देते हैं, मालूम होता है 15-15 घंटे। वो सनातनी हिंदू जो महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं वो भूखे प्यासे बिलख रहे होते हैं। हम जरा सी आँख भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप कत्ल करते हैं फिर भी चर्चा तक नहीं होती। धर्म की बात हम करते हैं कि सरकार वाला कर रहा है कि महाकुंभ में ऐसा वाला है वैसा वाला। और हमारे भारत की राजधानी भी है जी सर, और इस पे ऐसी भगदड़ होंगी तो भविष्य में क्या होगा हमारे? क्यों ढिढोरा पीटे कि हमने ये किया, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी। एक तरफ आदमी को कुचल कर मरने को मजबूर कर दिया, दूसरी तरफ अपने यारों को निमंत्रण दे रहे, ढिढोरा पीट रहे, इन्विटेशन दे रहे। एक घटना हो तो आदमी मान लो कि चलो कोई साजिश होगा, गरीब आदमी जाएगा तो भाई गरीब रथ में जाएगा, राजधानी जैसी सुविधा लेगा, कुलियों को 4th ग्रेड का दर्जा दिया। आज ये सरकार क्या कर रही है देश? अरे भाई धर्म को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है कि धर्म जो है बदनाम किया जा रहा है? कुंभ को, महाकुंभ का इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है, 50 करोड़ लोग। पत्रकार हैं सही में, पत्रकार हैं कि भाजपा कार्यालय से आए हैं। धर्म की बात हम करते हैं कि सरकार वाला कर रहा है कि महाकुंभ में ऐसा वाला है वैसा वाला है। होला है 6 करोड़ की जो व्यवस्था है तब 50 करोड़ में फट गया। 50 करोड़ तो नहीं पहुंचा, आपने तो 100 करोड़ की व्यवस्था की थी, तब तो आराम से जाना चाहिए। क्या व्यवस्था थी? आपको प्लेटफॉर्म बदलने की जरूरत क्या थी? जब ये सूचना था कि इस प्लेटफॉर्म पर आएगा, आप एटेंडम बदल देते हैं, भगदड़ उसके कारण मस्ती है। एलजी ने ट्वीट किया था, उसको एडिट किया, उसके बाद देखिए एलजी फिलजी सब ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं उसकी बात नहीं कह रहा। नेता सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक हमाम में सारे नंगे हैं। सवाल है कि मान लीजिए ये टिकट बनाए, इनका टिकट कैंसिल नहीं होगा, इनके पैसे डूब गए, कौन देगा पैसा? अश्विनी वैष्णव का बाप देगा पैसा? आपने पूछा है कि कितने टिकट बने, कितने कैंसिल नहीं हो पाया? वो किसके पैसे डूबे? आम जनता के। और महाकुंभ में आप ही नहीं कह सकते कि दूसरा जाता है, हम हिंदुए जाते हैं, इसलिए हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। आप तो ऐसी सरकार जो आप लाश छुपा रहे हैं आंकड़ा के नाम पर, उनका तो अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। और हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। योगी जी कम से कम हमको तो नहीं आप दफनाइए, हमारी लाश को तो नहीं फेंकिए, हमारे लोगों को, हमको तो कम से कम अंतिम संस्कार तो हो, दाह संस्कार तो हो। क्यों छुपाया जा रहा? आज भी कह रहे हैं शंकराचार्य से तुलना कर रहे हैं मोदी जी की, और नितिन गडकरी आज भी पहुंच रहे हैं। वीवीआईपी जो वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रावण भगवा वस्त्र पहन लिया, रावण अपने राजा के भेष में जाता था, माँ सीता का अपहरण कर पाता? बताइए ना, तो रावण का साधु हो गया। आप कुछ कर लीजिए अपने आप को, अपने मियाँ मिट्ठू जब बनना है तो ढाक के 3 पद दिख रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, खड़ा होने की जगह नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, आप रेल के किराया बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या क्या सवाल उठ रहे हैं इससे, इस घटना से? आपको क्या लग रहा है कि ये दुर्घटनाएं भगदड़ हमेशा होती रहेंगी? आपने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना? रेल की दुर्घटना हुई तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया, लालू यादव ने इस्तीफा दिया। अश्विनी वैष्णव क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा? भैया बार बार रेल दुर्घटना हो रहा है, आप कर्मचारी की बहाली नहीं करोगे, व्यवस्था कौन संचालन करेगा? आपका मामा आके करेगा यहाँ कि नाना करेगा? आप जब कर्मचारी नहीं रहेगा रेल में, जब आप वैकेंसियां नहीं निकालोगे। ये जो तर्क दिया जा रहा है कि छोटी इतनी बड़ी आयोजन करने के लिए इतना योगी जी ने सामान रखा, तो छोटी मोटी घटनाएं तो हो जाती फिर वही बात आप लोग करते रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आयोजन किया इसके लिए साधुवाद। जो मुख्यमंत्री बनेगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा, उसको कुंभ का आयोजन करना ही पड़ेगा। वे कोई अपने घर से नहीं कर रहा, मामा के घर से लाके, नाना के घर से लाके पैसा से नहीं कर रहा है, वो हमारे इनके टैक्स के पैसों से कर रहा है। जो सत्ता के शिखर में बैठा होगा उसके बाप को भी व्यवस्था करना होगा। आप कैसी बात कह रहे हैं? व्यवस्था क्यों नहीं करेगा? आप सैलरी लेते हैं, वेतन लेते हैं, सुविधा लेते हैं, लेकिन उस सुविधाओं को अपने वीआईपी दोस्तों को निमंत्रण पत्र देकर हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं। आप गए महाकुंभ गए, आप कैसे जाए बताओ? सवाल उठता है ना, मैंने कोई कहते हैं कि हम भी मौत के मुंह में चल जाए, हमारे लाश को भी कहाँ फेंक दे। अरे भीड़ देख रहे हैं, व्यवस्था है ये नहीं है, तो कुछ लोगों को भी सांत्वना रखना चाहिए। पूरी व्यवस्था बात समझो, लेकिन अरे भाई कहने वालों की कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, इनको नहीं पता है, जिनके बच्ची गुजरी है ना, राजकुमार मांझी से पूछिए, वो बताएंगे आपको व्यवस्था की बात। देखिए हर तरह के लोग हैं, मैं पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं करने आया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मौतें हुई है वो हुई है, जिनकी मांगे सुनी हुई है, जिनकी गोदें सुनी हुई है, जिनके अपने लोग बिछड़े हैं, जिनके लोग चले गए, जिनका घर का चिराग बुझ गया, उनकी जवाबदेही कौन लेगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन? चलिए ये सवाल है कि आखिर इन सब चीजों का जो मौत हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है, और इसी सवाल के हो गया वीडियो DN। आज के लिए यहीं तक दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ चैनल पर दोस्तों। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।